चिराग पासवान भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन का 2025 में चेहरा बने। भारतीय जनता पार्टी भी ये बार बार कोशिश कर रहा है कि बिहार में अपना सीएम चेहरा बनाए। दिल्ली में जो बात उठ रही है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश चेहरा नहीं होंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी उस संख्या बल के हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री तय होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये सुनने के बाद आप थोड़े से अचंभित हो जाएंगे कि क्या सच में चिराग ही बिहार के अगले सीएम होंगे। क्या चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट कर रही है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर? ये चर्चा क्यों उठ रही है? बिहार में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए गठबंधन बिहार का ये बार बार कह रहा है कि नीतीश ही हमारे चेहरे होंगे, लेकिन बावजूद इसके जो दिल्ली में चर्चा चलती है, दिल्ली में जो बात उठ रही है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश चेहरा नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन में ही बिखराव है। पहला विंग्स बिहार का वो कहता है कि नीतीश हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश के चेहरे पर ही हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली में आप जाइए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता या फिर जो एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो ये बयान देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या होगी उस संख्या बल के हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री तय होंगे। कहना क्या चाहते हैं? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम कर रहा है और जब जब चिराग पासवान बिहार के क्षेत्रों में घूमते हैं, एक नारा उनके पार्टी और उनके नेताओं, उनके चाहने वालों की तरफ से लगती है कि बिहार के भविष्य हैं चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। एक कैंपेनिंग बिहार में चलता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, बिहार के भविष्य, बिहार को जो चिराग है वो चिराग ही जला सकते हैं। इस चर्चा के पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपको बताएं कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चिराग पासवान के पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया है और उनके इस बयान के बाद जो सियासी घमासान है वो काफी ज्यादा मचता हुआ दिख रहा है। इस सियासी घमासान में चिराग पासवान की पार्टी ये क्लियर कर पाने में असफल हो रही है कि नीतीश ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार को ही रखा जाएगा। बिहार में अगर आप नेताओं से बातचीत करेंगे तो नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट के उम्र में है, भारत रत्न देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न तो एक बहाना है, दरअसल एनडीए के घटक दल ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब अपना राजनीतिक संन्यास ले लें। पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी भी ये बार बार कोशिश कर रहा है कि बिहार में अपना सीएम चेहरा बनाए। बाकी जो जनता दल यूनाइटेड है, उनके जो नीतीश के किचन कैबिनेट के नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व अब हम में से किसी को मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जो लौकुश समीकरण की पार्टी है, इस पार्टी में क्या सच में किसी दूसरे जाति के नेता को नीतीश कुमार मौका देंगे कि जनता दल यूनाइटेड को आप संभालिए, आप चलाइए? जो कि संभव ही नहीं लग रहा है। लौकुश समीकरण की पार्टी में अगर किसी अन्य जाति के नेताओं को नीतीश कुमार आगे बढ़ाते हैं, हालांकि ये कहना भी मतलब गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने सभी जातियों को तवज्जो नहीं दिया है। नीतीश ने सभी जातियों को तवज्जो दिया है। संजय झा हो गए हैं, अशोक चौधरी हो गए, ललन सिंह हो गए, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का जो एक लॉबी है वो जनता दल यूनाइटेड को संभाले रखा है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व नीतीश किसी इन सभी नेताओं में से किसी को एक को दे देंगे, ये लगता नहीं है। उनके बेटे के राजनीति में आने की चर्चा क्यों उठती है? इसी वजह से तो उठता है कि जदयू का नेतृत्व निशांत करेंगे। क्या जदयू में निशांत की एंट्री होगी तो सीएम बनेंगे? ये कतई नहीं लग रहा है कि निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल, अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो स्वीकारेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की अपनी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम देना चाहता है। तेजस्वी यादव के अलावा जो चिराग पासवान हैं, वो ये चाहते हैं कि बीजेपी मुझे प्रेजेंट करे, लेकिन वही है शर्त उनके पास ये रखा गया है कि आप हमारी पार्टी, अपनी पार्टी को हमारे साथ विलय कराइए, जो कि चिराग मंजूर नहीं करेंगे। तो ये बयान जो राष्ट्रीय प्रवक्ता चिराग पासवान के हैं उनके तरफ से आया है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ए.के. वाजपेयी ने एबीपी के एक डिबेट शो में ये बयान दे दिया कि चेहरा जो है वो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के वो हमारे नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं रहेंगे। हालांकि ये खुलेआम तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन संदीप चौधरी जो उसके मुख्य एंकर हैं
उन्होंने जब सवाल किया तो वो बातों को घुमा रहे थे इधर उधर। उन्होंने पूछा भी कि नीतीश क्या चेहरा होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिसकी जितनी संख्या होगी, यानी कि जो ज्यादा विधायक जिताएंगे वो विधायक और वो उनका नेता जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अब इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर काफी गुस्सा है, रोष है। कई नेता, कई मीडिया में तो बयान भी उन्होंने दे दिया है कि माफी मांगना चाहिए ए.के. वाजपेयी को, इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जहां पूरा एनडीए गठबंधन जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहा है बिहार में, सभी एनडीए घटक के नेता जाकर जिला में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं। वहीं ए.के. वाजपेयी की तरफ से ये बयान क्यों दिया जा रहा है? चिराग पासवान का हालांकि अभी तक इस पर कोई जो बयान है वो नहीं आया है, आपत्ति उन्होंने इस पर कोई कुछ नहीं जताया, नहीं उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार, बार बार तो भले चिराग पासवान ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन क्या सच में चिराग पासवान भी चाहते हैं कि नीतीश ही एनडीए गठबंधन में 2025 में नेतृत्व करे? अगर वो ऐसा चाहते तो खुलकर सामने आते, जो ए.के. वाजपेयी के बयान है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं होती। पिछले 3 दिनों से इस पर किसी भी लोजपा के नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोजपा की खामोशी ये बता रहा है कि सच में भारतीय जनता पार्टी से वो गाइड हो रहे हैं और बीजेपी से गाइड होकर ये इस तरीके की ये बयानबाजी कर रहे हैं। चिराग पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड में काफी चिंताजनक जो चर्चा है वो ये हो रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि चिराग के पार्टी के नेता ऐसा बयानबाजी करे भी क्यों ना, क्योंकि अमित शाह ने तो पहले ही कह रखा है कि हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इस बयान से वो पलटे भी नहीं है। नीतीश कुमार इस बयान से काफी नाराज हुए थे। 1-1.5 महीने तक नीतीश कुमार खामोश हो गए थे और उनकी ये खामोशी ये बता रही थी कि उनमें नाराजगी बीजेपी से है। और आज देखिए नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस पर एक विस्तृत खबर हम करेंगे और बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की वजह क्या हो सकती है। क्या नीतीश नरेंद्र मोदी से मिलकर बिहार में जो बाकी नेता बयान दे रहे हैं उस पर आपत्ति जताएंगे? क्या नाराजगी सामने आएगी? कुछ मीडिया का ये घराना ये भी चला रहा है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश कुमार के अभी महागठबंधन में जाने की संभावनाएं तलाशी जाती हैं, और हो भी क्यों ना। बिहार में राजनीति ही पैटर्न कुछ ऐसा सेट हो गया है कि नीतीश कुमार कब भी क्या फैसला कर लेंगे ये कोई नहीं जानता है। एक कहावत है कि नीतीश अगर अपने राइट हैंड से कुछ करते हैं तो लेफ्ट हैंड को जानकारी नहीं होती, लेफ्ट हैंड से कुछ करते हैं तो राइट हैंड को जानकारी नहीं होती है। तो ये नीतीश कुमार की खासियत है अपने राजनीति को आगे बढ़ाने की। नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, क्या बातचीत होगी, संभावनाएं किस तरीके की बताई जा रही है, उस पर एक विशेष खबर इस वीडियो के बाद हम आपको करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन का 2025 में चेहरा बने। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।